हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलारा एक्टिव फार्मा शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इन डिटेल में हम लोग टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस स्टॉक के ऊपर रिक्वेस्ट भी आया था, इसलिए भी इस स्टॉक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक आराम से देखिएगा, जिससे कि आपका सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक का एनालिसिस वीडियो आए, तो आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम या फिर ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही जगह हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सोलारा एक्टिव फार्मा शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो आज के सेशन में हम लोगों को यहाँ पे 3.5% का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 8% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 1 मंथ में स्टॉक जो है आपको 15.7% करेक्ट हो चुका है, यानी कि लास्ट 1 मंथ में स्टॉक जो है 123 पॉइंट करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। लेकिन अगर इस स्टॉक के हम लोग 1 ईयर के रिटर्न की बात करेंगे, तो इस स्टॉक ने 1 ईयर में 91% का रिटर्न बना के दिया है। यानी कि यहाँ पे अगर आपने 1 साल पहले यहाँ पे पैसा लगाया, तो फिर आपका पैसा बना है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है आपको मार्च तक, इस लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्च तक जो है स्टॉक एक रेंज में था और उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने फरवरी मार्च तक पैसा लगाया है, तो उसके बाद जो है इस स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न मिला है। और स्टॉक 91% के रिटर्न के साथ अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं कंपनी के। पहले हम लोग बात करेंगे टेक्निकल लेवल्स के ऊपर और फिर उसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल लेवल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लगातार जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने जो हाई लगाया था 1 दिसंबर को, अगर हम लोग 2 दिसंबर के हाई की अगर बात करेंगे, तो 883 रुपीज का 882.8 का हाई लगाया था। और वहां से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। एक जो अच्छा बेस था 700 के लेवल के पास, ये बेस ब्रेकडाउन हो चुका है। और क्लियरली जो है जो भी सपोर्ट लेवल था, वो सभी सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। डेली चार्ट पे अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 600 590 टू 600 इस जोन में डेली सपोर्ट है। यानी कि अभी भी स्टॉक के पास जो है डेली चार्ट में 10% के करेक्शन का स्कोप है। उसके नीचे अगर निकलता है तो 530 540 के आसपास स्टॉक जा सकता है। यानी कि डेली चार्ट का जो सेटअप है वो आपको बियरिश है। यहाँ पे अगर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, तो वीकली चार्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट का जोन था 750 का। इस जोन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद ऊपर के लेवल पे स्टॉक सस्टेन करने का कोशिश किया, इस लेवल को होल्ड करने का काफी टाइम तक कोशिश किया, होल्ड नहीं कर पाया। अब इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो फिर ये सभी स्विंग लो जो है स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। क्योंकि जो सपोर्ट था ये सारा सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, तो नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ स्टॉक जाएगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है इन सभी रेंज में हम लोगों को 600 या फिर उसके नीचे 530, इन सभी रेंज में हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है। तो स्टॉक में और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक के मंथली चार्ट के ऊपर जाएंगे, तो मंथली चार्ट में आपको और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है इस मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। स्टॉक के 3 मंथ में जितना मूवमेंट हुआ था, इस मंथ के सिंगल कैंडल ने इस पूरे मूवमेंट को
इंगल्फ कर लिया है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। और ये लास्ट वीक है, इसके बाद जो है आपको मंडे और ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन होगा इस ईयर में। यानी कि अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 5 ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि 25th को हॉलीडे है, तो 5 ट्रेडिंग सेशन अभी रिमेनिंग है। और 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग इन सभी लेवल्स के नीचे हो जाता है, यानी कि अगर 670 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होगा। उसका स्टॉक जो है डेफिनेटली 500 के लेवल तक फॉल बैक कर सकता है। यानी कि टेक्निकली अभी ये स्टॉक सुटेबल नहीं है एंट्री के लिए। अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो अपने एसएल के साथ आप यहाँ पे बने रहे। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेवल होगा आपके वॉच आउट करने का, वो लेवल होगा 500 का। ये लेवल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंपनी के फंडामेंटल लेवल्स के ऊपर। टेक्निकली अभी सुटेबल नहीं लग रहा है, स्टॉक में और फॉल हो सकता है, तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इनकेस अगर आपको आपके पास पोजीशन है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। नीचे की साइड में 500 ये आपको एक बेहद अहम सपोर्ट है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो है कंपनी के फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर, मार्केट कैप है 2874 करोड़ का। ऑलरेडी अगर देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, स्टॉक का पी आपको दिख नहीं रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। स्टॉक का पी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल नेगेटिव है। कंपनी का इंडस्ट्री पी जो है 33.6 का है। एसेट टर्नओवर रेशियो 0.49 का है। यानी कि अगर आप यहाँ पे आरओसी को देखें, पी को देखें, आरओई को देखें, आरओआईसी को देखें और एसेट टर्नओवर रेशियो को देखें, तो क्लियरली आपको ऐसा लग रहा है जो ये कंपनी एक वीक फंडामेंटल का कंपनी है। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट आपको खराब आया। यहाँ पे एक चीज जरूर हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और वो था कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि सेल्स में अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा डिक्रीमेंट देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो डिक्रीमेंट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये आपको तकरीबन 100% से इम्प्रूव किया है। क्योंकि 8.85% के अगेंस्ट में जो है 17.67% का आया, और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे 6% का जंप हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी जो है कई क्वार्टर के लॉस के बाद सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी ने जो है प्रॉफिट पोस्ट किया। तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट था, सेल्स ड्रॉप हुआ, रेवेन्यू ड्रॉप हुआ, बट जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट किया है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 1600 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद ड्रॉप होके 1268 करोड़। अगेन जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ, वापस से ड्रॉप हुआ। यानी कि सेल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, ये भी निगेटिव देखने को मिल रहा है और कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग है। इसी वजह से हम लोगों को पी देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमोटर ने यहाँ पे जून के क्वार्टर में बाई किया था। प्रमोटर का स्टेक जो है 37.27% वो बना हुआ है। एफआई ने यहाँ पे 0.25% से बाई किया है। टीआई ने 0.5% से बाई किया है अपने स्टेक को, और यहाँ पे रिटेल पब्लिक का स्टेक डिक्रीज हुआ है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फंडामेंटली वीक है कंपनी। साथ ही साथ अगर बात करेंगे टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप फंसे हुए हैं तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ब्रेकआउट, अभी जो ब्रेकआउट आया था मंथली चार्ट में, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मंथली चार्ट में क्लियरली आपको दिखेगा जो 500 के ऊपर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद एक रैली हुआ है, वापस से ये लेवल रीटेस्ट कर सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जल्दबाजी ना करे, थोड़ा सा वेट करे। आने वाले समय में जैसा प्राइस एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो है और आगे का प्लान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो
एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।